साल 2025 हरिद्वार का महाकुंभ, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा किनारे भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम। लेकिन इसी पवित्र माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। रात के तीसरे पहर जब अघोरी साधुओं की टोली साधना में लीन थी, एक रहस्यमयी तांत्रिक बाबा की भयानक हंसी गूंज उठी। चलते अग्निकुंड से अजीब आकृतियां उभरने लगी और अचानक कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगे। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, यह नर बलि दे रहा है। क्या था इस अघोरी बाबा का रहस्य? और फिर ऐसा क्या हुआ कि वह सबके सामने गायब हो गया? जानिए इस रहस्यमयी और भयावह घटना की पूरी कहानी। अब यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। हरिद्वार में महाकुंभ 2025 का आयोजन अपने चरम पर था। गंगा के पावन तट पर अनगिनत श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे, साधु संत प्रवचन कर रहे थे और भक्ति का अद्भुत माहौल था। लेकिन इसी पवित्र वातावरण में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो लोगों की कल्पना से भी परे था। रात के तीसरे पहर जब चारों ओर सन्नाटा था, गंगा के किनारे एक रहस्यमयी साधु की तंत्र साधना चल रही थी। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह एक अघोरी था जिसकी साधना और रहन सहन आम लोगों से बिल्कुल अलग था। काले वस्त्रों में लिपटा, राख से सना हुआ और गले में नरमुंडों की माला पहने वह तांत्रिक अघोरी बाबा कुंभ मेले का सबसे रहस्यमयी व्यक्ति था। अघोरी बाबा की रहस्यमयी उपस्थिति, लोगों का कहना था कि वह बाबा कई दिनों से गंगा के किनारे एकांत में बैठा हुआ था। दिन में वह किसी से बात नहीं करता, बस गंगा को निहारता रहता और रात में उसके आसपास जलते हुए अग्निकुंडों से अजीब आकृतियां उभरने लगती थीं। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था और उसकी साधना का उद्देश्य क्या था। बाबा के बारे में कई अफवाहें फैल रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वह कोई सिद्ध योगी था जिसने पराशक्तियों को प्राप्त कर लिया था, तो कुछ लोग कहते थे कि वह एक खतरनाक तांत्रिक था जो काली शक्तियों को बुलाने के लिए गुप्त अनुष्ठान कर रहा था। लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। रहस्यमयी अनुष्ठान और भयावह घटना उस रात जब कुंभ का पर्व अपने चरम पर था, हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी गंगा के तट से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। कुछ साधुओं ने बताया कि तांत्रिक अघोरी बाबा जो एकांत में साधना कर रहा था, अचानक जोर जोर से हंसने लगा। लोगों ने देखा कि उसके आसपास जलते अग्निकुंडों से रहस्यमयी धुएं की लपटें उठने लगीं। धुएं में अजीब आकृतियां बन रही थीं, मानव चेहरों जैसी जो किसी दर्द में कराह रहे हों। वातावरण अचानक डरावना हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाबा ने एक काले कपड़े में लिपटी चीजें अग्निकुंड में डाली और जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण किया, हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। कुछ लोगों को चक्कर आने लगा और कुछ वहीं बेहोश हो गए। तभी एक साधु ने चिल्लाकर कहा, यह कोई सामान्य साधु नहीं, यह तांत्रिक है, यह नरबलि दे रहा है। अफरा तफरी और तांत्रिक की शक्ति यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बाबा को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, बाबा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। जैसे ही कुछ श्रद्धालु उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, एक अजीब घटना घटी। हवा में किसी के रोने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी। पुलिस का हस्तक्षेप और रहस्य का खुलासा घबराए लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने बाबा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाले ने बाबा को छूने की कोशिश की, वह जोर से हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं आया था, जो चाहिए था ले चुका। और तभी बाबा ने जमीन पर एक त्रिभुज आकृति खींची और अचानक गायब हो गया। पुलिस और श्रद्धालु अवाक रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। रहस्यमयी अवशेष और अघोरी का सच बाबा के गायब होने के बाद पुलिस ने उस स्थान की जांच की। वहां से इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और कुछ तांत्रिक वस्तुएं मिली। एक पुराने साधु ने बताया कि यह बाबा कोई साधारण अघोरी नहीं था, यह श्मशान का तांत्रिक था जो आत्माओं को वश में करने के लिए नरबलि देता था। उस स्थान पर हवन किया गया, गंगा में विशेष पूजा अर्चना कराई गई ताकि वातावरण को शुद्ध किया जा सके।
रहस्य बना हुआ सवाल, क्या वह इंसान था? इस घटना के बाद महाकुंभ में भय और रहस्य का माहौल बन गया। कई लोग दावा करने लगे कि उस रात के बाद से गंगा के उसी किनारे पर अजीब परछाइयां दिखने लगीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनी। निष्कर्ष, आस्था और अंधविश्वास का टकराव। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में इस तरह की घटनाएं यह सवाल उठाती हैं कि क्या वास्तव में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं? क्या तांत्रिक अघोरी बाबा कोई सामान्य व्यक्ति था या कोई अलौकिक शक्ति? आज भी यह सवाल अनसुलझा है। कुछ लोग इसे मात्र एक अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह घटना हमारी दुनिया के छिपे रहस्यों की झलक थी। आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी किसी तांत्रिक या अघोरी बाबा से जुड़ा कोई रहस्यमयी अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि हमारे आसपास अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं? महाकुंभ की यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है।